सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि आपका स्टार्ट होता है 1885 से और 1947 तक भारत के आजाद होते तक चलता है। तो कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो देखिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: उदारवादी काल, उग्रवादी काल और गांधी युग। उदारवादी काल कहने का मतलब है जब इस समय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसके बाद 1905 तक जब किसी भी कार्य को करवाना होता था तब यहाँ पर अनुरोध किया जाता था ब्रिटिश शासन से। तो कांग्रेस को या फिर किसी को भी कोई भी सा काम करवाना होता था प्रशासन से तो यहाँ पर अनुरोध किया जाता था। लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ है मुख्य रूप से वो उग्रवादी काल से हुआ है। इस समय लोग जो थे वो शासन का विरोध करना सीख गए थे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके 1905 से। तीसरा है गांधी युग। तो इस समय महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं वो गांधी युग के अंतर्गत किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बंगाल विभाजन से, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन, इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन और इनके द्वारा 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया गया। देखिए सिंपल सा स्टोरी की तरह पढ़ना है आपको, सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ना है और ये सभी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाता है वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो देखिए बंगाल का विभाजन किस प्रकार होता है। तो इस तरफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये कहलाता है पश्चिम बंगाल, और दूसरे तरफ असम और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल कहने का मतलब बांग्लादेश से है, तो बांग्लादेश और जो आपका असम का एरिया है वो सभी पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आया। तो इन 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है बंगाल को। अभी का जो पश्चिम बंगाल है वो यहाँ पर बंगाल है और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राखी दिवस मनाया जाता है पूरे बंगाल में। और इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर शोक दिवस और 16 अक्टूबर ही राखी दिवस। तो राखी दिवस कहने का मतलब इस दिन एक दूसरे के कलाई में लोग धागे बांध रहे थे, तो यहाँ पर राखी दिवस बनाया गया और शोक दिवस भी। बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में सन 1911 में रद्द कर दिया जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग जब इस समय आते हैं लॉर्ड कर्जन के बाद,
तो 1911 में इन्होंने बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया। इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और बंगाल जो है फिर से मिल गया। देखिए, इस समय वंदे मातरम व आमोर सोनार बांग्ला गीत गाया गया था। आपको तो पता ही है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है और आमोर सोनार बांग्ला वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीत लिखा गया है। तो बंगाल का राष्ट्रगान जो है आमोर सोनार बांग्ला वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद से। यहाँ पर देखिए स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार 1906 में हुआ था। इस आंदोलन के तहत स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि स्वदेशी आंदोलन संचालित किया जाएगा। उद्देश्य वही था, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। उन्नीस सौ 1906 में अरविंद घोष के द्वारा कोलकाता में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए कैद कर दिया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक उन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए कैद कर दिया जाता है, अर्थात वो गिरफ्तार हो जाते हैं। आगे देखिए, मुस्लिम लीग का गठन 1906। मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है जिसके स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया जाता है। इसके संस्थापक जो थे वो नवाब सलीम मुल्ला, जो कि ढाका के नवाब थे, वो इसके संस्थापक होते हैं। लेकिन अक्सर एग्जामों में यही पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आगा खां के नेतृत्व में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य देखिए, भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक एवं अन्य हितों की रक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। आगे देखिए, तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन होता है 1906 में ढाका में होता है। इसमें मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसे 1909 मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो प्रथम अधिवेशन होता है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का, और वहां पर मांग क्या किया जाता है, तो पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब अलग से, कांग्रेस से अलग होकर एक निर्वाचन मंडल चाहिए मुसलमानों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जिसका नाम था स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया नाम था मुस्लिम लीग द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर देखिए दिल्ली दरबार के बारे में, जो कि 1911 ईस्वी में
दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय वायसराय थे। 1911 में ब्रिटिश सम्राट मतलब जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, उनका भारत में आगमन होता है। उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो जब जॉर्ज पंचम का आगमन भारत में होना होता है तो उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी समय मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका निर्माण किया गया था 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए। दिल्ली दरबार के समय 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम की घोषणा के बाद 1912 में कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया कि जो राजधानी है उसे कलकत्ता से हटाकर अब दिल्ली बनाया जाए। अंग्रेज जब स्टार्टिंग में आते हैं तो बंगाल में रहते हैं और बंगाल में कोलकाता को राजधानी बनाते हैं। तो कलकत्ता राजधानी था जिसे बदलकर अब दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सत्ताईस दिसंबर 1911 को पहली बार सार्वजनिक रूप से जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। तो इसी समय की बात है जब जॉर्ज पंचम आए हुए थे। उस समय कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और उसी समय जन गण मन कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता है। 1912 में प्रकाशित रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचना गीतांजलि को प्रकाशित किया था जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो देखिए ये वीडियो जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अभी हम लोग समाप्त करते हैं।